हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पर्सन ने आपके साथ रिश्ते में क्या क्या सच बताया और क्या क्या झूठ बताया। इनकी फेक फीलिंग्स क्या रही हैं, फेक इंटेंशंस, और इनकी रियल फीलिंग्स क्या रही हैं। ठीक है, तो पर्सन के बारे में सोच लीजिए। थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करिए। ठीक है, जानते हैं इस जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग के जरिए, ये रीडिंग जब भी आपकी फीड पर आएगी, गाइडेड रहेगी आपको आपकी सिचुएशन में क्लैरिटी देने से रिलेटेड। जब भी आपको ऐसा फील होगा कि यार मेरे पर्सन ने मुझसे ये चीजें कही थी, या इसमें कोई झूठ हो सकता है, राज हो सकता है, तो ये चीजें अचानक से गाइडेंस के रूप में आपके सामने पॉपअप हो सकती हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति के साथ अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, उनके पर्सन की उनको लेकर क्या फेक फीलिंग्स रही हैं और क्या रियल फीलिंग्स रही हैं। क्या उन्होंने झूठ बोला और क्या उन्होंने सच कहा है अब तक इस रिश्ते में। मुझे नीड हुई तो मैं टैरो से भी क्लैरिफाई कर लूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे फेक फीलिंग्स मेरे राइट साइड में, पर्सन की तरफ से जो भी झूठ उन्होंने कहा है, जो भी चीजें हैं जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है, फेक फीलिंग्स, पर्सन का झूठ जहां पे भी फेक किया है आपके साथ में, इस तरफ राइट साइड में, एंड लेफ्ट में उनकी रियल फीलिंग्स, उनका सच। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बॉटम ऑफ द डेक इज फैमिली। ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में फैमिली रीजन हो सकता है, आपकी किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, जो भी आपकी वर्तमान परिस्थिति है, अगर कंडीशन अच्छी नहीं है, सिचुएशंस उस तरीके से सही नहीं है आप दोनों के बीच में, तो या तो इनकी फैमिली जिम्मेदार है या फिर आपकी फैमिली। बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। ठीक है, जानते हैं आपके पर्सन ने, सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन ने आपसे क्या क्या सच बताया है। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पर कॉशन, देन वी हैव हार्ट बीट, वी हैव वीकनेस एंड सपोर्ट। पहले तो इनकी रियल फीलिंग्स में जो सच इन्होंने बताया वो यहाँ पे है, योर फ्रेंड्स आर जेलस विद आवर रिलेशन एंड बिवेयर। आपके पार्टनर ने आपको ये बताया हो, कुछ लोगों के इंटेंशंस को जानकर, अगर आप अपनी बातें, अपने रिश्ते की बातें और लोगों से बताया करते थे, आपके रिश्ते में देखिए फ्रेंड्स, फैमिली, बाहर के लोग, घर के लोग, जिसको भी आप एडवाइजर समझ लेते हैं कि ये एडवाइजर है आपका रिश्ते में गाइड करने वाला, और बहुत ही टॉक्सिक मेंटालिटी का या ब्लॉकेज वाला पर्सन होता है, तो आपका रिश्ता खराब होता है, अफेक्ट होता है, क्योंकि आपकी एनर्जी उस हिसाब से नेगेटिव होती है ऐसे लोगों की वजह से। हो सकता है कि इन्होंने आपको पास्ट में बताया हो कि ये वाला जो दोस्त है ये तुम्हारा ठीक नहीं है, ये मुझसे जलता है, या ये हमारे रिश्ते से जलता है, इसकी वजह से नजर लगती है। ठीक है, तुम सावधान हो जाओ, ज्यादा अपनी बातें मत बताया करो इसे, ये लोग हमारा अच्छा नहीं चाहते हैं, तुम्हारी फैमिली उस तरीके से हमें सपोर्ट नहीं करती है। बहुत सारी चीजें जो इन्होंने आपको आगाह करने की कोशिश की हो कि आप जागरूक हो जाएं और अपनी बातें दूसरों को ना बताएं। ठीक है, किस किस के पार्टनर ने ऐसा कहा है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सेकेंड एनर्जी है यहाँ पे हार्ट बीट की, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विद यू विदाउट यू। आपके पर्सन की रियल फीलिंग्स में क्लियरली एक चीज तो समझ में आ रही है कि इन्होंने आपसे प्यार तो बहुत किया है, वही पैशन आपके साथ फील किया है जो आपने इनके साथ फील किया। आपको इनके एफर्ट्स भी, अगर आप पास्ट में याद करें तो एफर्ट्स इन्होंने डाले जरूर होंगे। इन हो सकता है इन्होंने आपसे कहा हो कि भाई मैं जिंदा भी हूं तो तुम्हारी वजह से हूं, तुम नहीं तो मैं नहीं। यहाँ पर तो एक मैसेज ये भी है कि तुम मेरी ऑक्सीजन हो, सांस भी मैं तुम्हारे उससे लेता हूँ, तुम मेरी सांसों में ही हो। उस लेवल पर इन्होंने आपको चाहा है कि जब सिर्फ आप इन्हें नजर आए हर जगह। ठीक है, मतलब एक तरह से बोलो ट्रू लव, डीप लव इन्होंने आपसे किया है। ठीक है, और सिर्फ इन्होंने नहीं, इन्होंने एफर्ट्स लगाए, इन्होंने दिया तो आपने रिसीव किया, आपने दिया तो इन्होंने रिसीव किया। इक्वल गिव एंड टेक का कनेक्शन ये रहा है, अपने लेवल पे इन्होंने भी निभाई है चीजें। थर्ड जो मैसेज है वो है वीकनेस, माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वॉन्ट लेट यू गो।
हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ ऐसी चीजें बोली हो कि मैं तुम्हें नहीं खो सकता, तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो, सबसे बड़ा डर मेरा यही है कि तुम मुझे छोड़कर ना चले जाओ, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगी। ये बातें आपके पर्सन ने आपसे कही होंगी। और अगर ये कही है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे, आपने एक दूसरे के साथ क्लोजनेस मेंटेन करी, जिस भी वक्त ये चीजें अगर इन्होंने बोली, तो यहाँ पर जैसे हार्ट बीट के बाद ही ये मैसेज है, तो हो सकता है कि ये चीजें इन्होंने आपसे सही बोली हैं। ठीक है, ये इनके मन में आपको लेकर फीलिंग रही है, ये भी रोए हैं आपके लिए। सपोर्ट की एनर्जी है, आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफिकल्ट टाइम। इन्होंने आपसे अगर ये भी कहा है कि तुम्हारे मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूं, और आगे जाकर आपकी मदद करी है, आपके लिए अवेलेबल रहे हैं, आपके घर वालों के लिए अवेलेबल रहे हैं, किसी को हॉस्पिटल ले जाना, देखना, दिखाना, सारी चीजें करना, तो ये भी इनका एक जेन्युइन पार्ट था जो इन्होंने आपके साथ प्ले किया, निभाया ये रिश्ता, कि आपके साथ साथ आपके परिवार की भी वेलबींग रखी इन्होंने, देख रेख करी, सपोर्ट किया, बच्चे का एग्जाम दिलाने जा रहे हैं, फाइनेंशियली हेल्प करी है, कुछ ये एनर्जीज यहाँ पे मुझे मिली हैं। ठीक है, तो मोर ओवर जिसके साथ भी रेजोनेट करें, रियल फीलिंग्स इनका सच जरूर बताइएगा। अब देखते हैं इनकी फेक फीलिंग्स में क्या है, क्या क्या इन्होंने आपसे झूठ बोला है। सोल कनेक्शन, नो एक्सपेक्टेशन, प्योरली लव्स यू। अगर इन्होंने आपसे ये कहा था कभी भी कि ये आपसे विदाउट एक्सपेक्टेशंस प्यार करते हैं, ठीक है, इन्हें आपसे कोई उम्मीद नहीं है, ये हमेशा आपको ऐसे ही चाहते रहेंगे, इन्हें आपसे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये अनकंडीशनल प्यार करते हैं आपसे, हो सकता है ये चीज समय के साथ बदल गई और ये इस बात पे रॉन्ग प्रूफ हो गई। भाई एक्सपेक्टेशंस की जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स ये हुआ कि जब भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे तो इनको तो आपके साथ रहना था। ठीक है, इन्होंने आपको ये दिखाने की कोशिश की अपनी बातों से कि ये आपको हर तरह से प्यार करते हैं, कोई कंडीशन उस पर अप्लाई नहीं होती, लेकिन जैसे ही माँ बाप नहीं माने या आपका रिश्ता एक्सेप्ट करने की बारी आई, आपका साथ देने की बारी आई, उन चीजों पे एक्सपेक्टेशंस फिट हो गई या एक्सपेक्टेशंस बीच में आ गई कि इनके माँ बाप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया, तो चीजें फैमिली मान जाए तो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं ये नहीं कर सकता, या इन्होंने आपसे कुछ कहने की कोशिश की, आपको बदलने की कोशिश की। मतलब पहले तो ये दिखाया कि इन्होंने आपको फ्री छोड़ा, ठीक है, उसके बाद आपके ऊपर पाबंदियां लगाने की कोशिश की, आपके ऊपर रोक टोक बहुत ज्यादा करने लगे, आपको गुस्सा दिखाया, आपको जलील करने की कोशिश की। तो ये एक इनका समय के साथ बदलने वाला इंटेंशन दिख रहा है, जो चीजें हो सकता है कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं रही, ठीक है, या झूठ बोला हो या दिखाने की कोशिश करी हो कि ये बहुत बैलेंस्ड है, जबकि ये इमेच्योर निकले। नेक्स्ट है यहाँ पे कन्फेशन, आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब आ रही है कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ चीजें तो बताई जब इनके लाइफ में सिचुएशंस में प्रॉब्लम आने लगी, ठीक है, कुछ बड़े प्रॉब्लम्स आ गए, प्रॉब्लम इन द सेंस जॉब चला गया, फैमिली की तरफ से कुछ बड़े प्रॉब्लम हो गए, ट्रांसफर हो गया, कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो एक अच्छा खासा टावर मोमेंट आपके लाइफ में लेकर आए। इन्होंने हर चीज आपसे नहीं बताई, जैसे कि इनकी लाइफ में 100% चीजें खराब चल रही थी, लेकिन उन्होंने आपको सिर्फ वो पार्ट दिखाया जितने से आपको बाहर रखा जा सके, या अपने आप को बैरियर्स में रखा, छुपा के रखा, अपने परिवार से रिलेटेड बातें छुपा के रखी आपके पर्सन ने। प्रॉपरली चीजें कन्फेस इन्होंने नहीं की, इनके मन में कुछ चीजें रह गई, ठीक है, कन्फेशन में दिक्कत करी है आपके पर्सन ने, सब कुछ कन्फेस नहीं किया है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे एक मैसेज और ये भी है कि इन्हें आपके साथ जेलस और एंगर फील हुआ, जैसे कि आप ये बहुत प्यारा लवी डवी सा मैसेज है कि आपसे ये हमेशा दिखाते रहे कि इन्हें आपकी फ्रीडम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी जा रहे हैं, कैसे भी कपड़े पहन रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, या कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपको टेक्स्ट कर रहा है, कॉल कर रहा है, इन्होंने आपको दिखाया कि ये एकदम बोल्ड पर्सनैलिटी है, लेकिन बाद में जाके आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, बाद में जाके इनको ये चिंता हो रही है कि यार ये इससे भी बात कर रहा है, उससे भी बात कर रहा है, ये कैसा इंसान है, या आपको इनडायरेक्टली थोड़ा सा नाराज होकर दिखाए, लेकिन बाहर से यही शो कर रहे हैं कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक अंदर से वो जेलसी इनको फील हुई कि आपसे प्यार करते हैं तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे वाइब्रेशन, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। इन्होंने आपसे ये बात जरूर कही होगी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में इनकी लाइफ में और लोग आ गए, इनकी वाइब्रेशन आपके टुवर्ड्स जो सेम थी और अभी भी है, बट इस बीच में कई सारे लोगों की एंट्री होने की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशंस में जाने की वजह से, इस रिश्ते में क्या है,
जो कार्मिक कॉर्ड से वो ट्रिगर करने लग गए। इन्होंने आपसे बोला हो कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा कनेक्शन फील होता है जो किसी और के साथ नहीं फील हुआ। अब कोई इतनी बड़ी बात बोल रहा है, इट मीन्स भाई कुछ तो है। लेकिन जब चीजें निभाने की बारी आई तो वह हवाबाजी लगने लगी कि यार इसने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली थी, अब देखो आज यही गायब है अपनी इन्हीं बातों से। अरे ये बात नहीं भी बोलता, रिश्ता ही निभा लेता तो वो भी बहुत था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा जो ऑपोजिट हो सकता है, देख लीजिएगा कि यहाँ पर। नेक्स्ट है कांस्टेंट। इन्होंने आपसे अगर ये कहा था कि मैं तुम्हें हमेशा ही प्यार करता रहूंगा, हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा, मैं हमेशा साथ दूंगा, ये जो रिश्ता है ऐसा ही रहेगा आगे भी, तो ये चीजें रॉन्ग प्रूफ हो गई। जब तक आप साथ थे तब तक अट्रैक्शन था, जैसे ही आप एक दूसरे से दूर हुए, आपका जॉब लगा या इनका लगा, जैसे भी आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हुआ, बातचीत कम हो गई, हालात बदल गए, वो चीजें वैनिश हो गई। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अट्रैक्शन भी रीजन रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन क्या है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। उसके पीछे तो एक छाप छोड़ना जरूरी है जो आपको फिजिकल वर्ल्ड में बांधे रखें, और वो क्या है, एफर्ट्स हैं। अगर 10 बातें बोली जा रही हैं तो 2 तो ऐसी हों जो सरफेस पे हों, वरना यही है कि सीधा आपने तारीफों के पुल बांधे लेकिन आपने निभाया नहीं। और टैरो से भी देखते हैं कि इनके और क्या फेक इंटेंशंस रहे हैं। फेक इंटेंशंस या इन्होंने आपसे जो भी चीजें झूठ बोली हो, और क्या क्या कहा है इन्होंने जो फेक निकला आने वाले समय में। डेविल, मैंने कहा था अभी आपको अट्रैक्शन की बात बोली थी ना, यही आपको इन्होंने इम्प्रेस करने के लिए बहुत कुछ बोल दिया, जबकि ये स्टार्टिंग से ही नॉन कमिटल थे। ये इस चक्कर में थे कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में आ जाएं, आप इनके साथ उसी तरीके की अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करें जो इन्हें आपसे चाहिए थी। हो सकता है कि ये किसी के साथ मैरिड हो सकता है इनका ब्रेकअप हुआ, इनको प्यार नहीं मिला और इनको आपसे प्यार चाहिए था, बट बदले में कमिटमेंट की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये आपसे टाइम पास कर रहे थे, या इनके अंदर सिर्फ आपको लेकर लस्ट थी, अट्रैक्शन था। ठीक है, ये चीज यहाँ पर निकल के आई है कि नॉन कमिटल थे लेकिन दिखाया आपको कि ये कमिटल है, नेचर में कमिटल है और ये आपको कमिटमेंट दे देंगे। यहाँ पे एनर्जी है 6 ऑफ कप्स की। यहाँ पर क्लियरली एनर्जी दिख रही है कि ये आपके साथ हमेशा दोस्त बने रहना चाहते थे, एक दोस्ती का ठप्पा स्टैम्प, हम दोस्त हैं हम दोस्त हैं, लेकिन आपके साथ वो सब कुछ चाहते थे जो एक रिलेशनशिप में इंसान की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। कमिटमेंट तो जाए तेल लेने, लेकिन रिलेशनशिप होना चाहिए। बाद में कोई पूछेगा सामने से तो हम बस फ्रेंड्स हैं, जस्ट फ्रेंड्स हैं, ना आप इनके सीक्रेट्स डिस्क्लोज करें ना ये आपके, काम चल रहा है। ये भी इंटेंशंस कुछ लोगों के पार्टनर के हो सकते हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इनकी तरफ से बैलेंस में परेशानी रही, जो ये चाहेगा वो ये कैसे करेगा, और अगर आप इसी एनर्जी में हो तो ये दोनों ही चीजें इक्वल गिव एंड टेक पे चलती हैं। सिर्फ एक चाहता है और एक नहीं चाहता है तो रिश्ता कभी बैलेंस नहीं होता है। इन्होंने आपसे लिया बहुत, जबकि इन्होंने हमेशा आपको ये दिखाया कि आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करेंगे। हाँ ये काम कर रहे हैं, हाँ ये इस रिश्ते पे काम कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए कुछ करेंगे, लेकिन ऐसे समझिए टाई टाई फिश हो गया। जैसे ही वक्त आया स्टैंड लेने का, ये स्टैंड ले लिए किसी और के लिए। अब ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हो सकता है कि थर्ड पार्टी रोमांटिक हो, लेकिन अगले बंदे के लिए स्टैंड ले लिया और आपको कैसा कर दिया, एकदम अकेला, आपकी एनर्जी को सक कर लिया। ठीक है, एंड द लास्ट इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। जैसा मैंने बोला कन्फेशन में प्रॉब्लम करी, इन्होंने अपने कई राज आपसे छुपाए हैं। इनकी कहीं ऐसी जख्मी हालत रही है, कहीं तो इन्होंने आप धोखा खाया अपने लाइफ में जो इन्होंने आपसे नहीं बताया, उस जगह नहीं बताया जहां पे आप इन्हें जज करते कि हैं इसने इतने घाट का पानी पी लिया। आपके सामने एक सिंपथी वाला पार्ट, एक विक्टिम कार्ड इन्होंने प्ले किया, जिससे आपके साथ ये कनेक्शन में आए या आपके साथ फ्रेंडशिप रखें। इन्होंने वो चीजें नहीं बताई जहां से आप इन्हें जज कर पाते, या वो पास्ट बहुत दुखद था कि वो इनके प्रेजेंट को आपके साथ रून ना करते, ये डर इनके मन में रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ फेक इंटेंशंस रहे। देखिए राज की एनर्जी है यहाँ पे, कमिटमेंट को लेकर हमेशा हाइड किए, किसी थर्ड पार्टी में थे तो भी आपसे छुपाए, अपने डार्क साइड्स, डार्क फैंटेसीज इन्होंने आपसे हाइड करी हैं। सिर्फ एक क्लीन साइड इन्होंने आपको दिखाया है, जिससे आप इन्हें अच्छा समझ पाते, आप इन्हें भला समझे, सच्चा समझे। ठीक है, तो जिसके साथ जो जो चीजें रेजोनेट करें जरूर बताइएगा कमेंट्स में गाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।